ओ हेलो बुक रीडर्स। आज बात करेंगे किताब आंगन की, जो खतीजा मस्तूर का एक ऐसा लाजवाब नावल है जिसे उर्दू अदब की क्लासिकी तख्लीकात में शुमार किया जाता है। ये नावल तकसीम हिंद से पहले और बाद के हालात, एक मुतवस्सित तबके के मुस्लिम घराने के अंदर होने वाली तब्दीलियों, औरत के किरदार और सियासी और समाजी जवाल की ऐसी सच्ची तस्वीर पेश करता है जो पढ़ने वाले के दिल को छू लेती है। ये कहानी बज़ाहिर एक घर के आंगन की है, मगर हकीकत में यह आंगन पूरे बरे सगीर के घरों की नुमाइंदगी करता है। नावल में खानदानी झगड़े, तबकाती कशमकश, जज्बाती उतार चढ़ाव और औरत की खामोश जिद्दोजहद को उस खूबसूरती से बयान किया गया है कि कारी खुद को कहानी का हिस्सा महसूस करने लगता है। नावल की चंद अहम खसूसियात में शामिल है फ्लैशबैक टेक्निक। कहानी की शुरुआत माजी के झरोकों से होती है जो आहिस्ता आहिस्ता हाल से जुड़ती हैं। ये तकनीक नावल को एक गहराई और तजस्सुस अता करती है। करैक्टराइजेशन। हदीजा मस्तूर ने हर किरदार को उसकी जुबान, सोच और पस मंजर के मुताबिक पेश किया है। समाजी तनकीद। मुसन्निफा ने मुस्लिम माशरे के जवाल, तकसीम के असरात, सियासी तहरीकों के असर व रसूख और औरत की गुमनाम जद्दोजहद को निहायत हसासियत से बयान किया है। जुबान और असलूब। सादा मगर असर अंगेज जुबान, जुमलों की गहराई और जज्बात की शिद्दत, ये सब नावल को फिक्री और अदबी लिहाज से एक बुलंद मुकाम अता करते हैं। आंगन सिर्फ नावल नहीं बल्कि एक तारीखी, समाजी और जज्बाती दस्तावेज है। ये उन औरतों की कहानी है जिन्हें तारीख ने अक्सर नज़रअंदाज कर दिया। ये नावल ना सिर्फ तकसीम हिंद के जख्म दिखाता है बल्कि हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि घर की चार दीवारी में होने वाले छोटे छोटे वाकयात दरअसल एक बड़ी कौम की कहानी बयान कर सकते हैं। अगर आप उर्दू अदब से मोहब्बत करते हैं तो आंगन आपके लिए एक लाजमी मुतालिया है। ये नावल आपको माजी से जोड़कर हाल की बेहतर समझ बूझ अता करता है। किताबें पढ़ें, इल्म फैलाएं और जुड़े रहें बुक ट्यूबर टोल्स्टाई के साथ। अगली किताबी मुलाकात तक पढ़ते रहें, सोचते रहें।